हमारा सेशन यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया है। आपके वो मेंबर्स जो किसी मसरूफियत, इशू, जॉब, बिजनेस या किसी भी वजह से सेशन का हिस्सा नहीं बन सके, आप उन्हें यूट्यूब का लाइव लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बिला तखीर हम आज के सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं टॉपिक्स आपके साथ शेयर कर दूं। फर्स्ट टॉपिक में ग्रेट लीडर वन एंड ओनली सर अख्तर नाज भाई आपको डिलीवर करेंगे कि आपने अपने आप को, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप वट एवर जो भी हैं, ठीक है, कि जिंदगी के किसी भी शोबा से हैं, आपकी टाइम मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है। और सेज करने के लिए टाइम निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते, आप यकीन करें उस लेवल की इनकम आपकी ख्वाब में भी नहीं आ सकती जिस लेवल की आपके अप्लाइंस करते हैं। टाइम मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी टाइम मैनेजमेंट। अपने आप को, अपनी रूटीन को कैसे सेटल करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टॉपिक में ग्रेट लीडर आपको ये डिलीवर करेंगे। सेकंड में आपका भाई फॉरसेज के एक्सप्लोर के हवाले से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो आपके साथ साथ शेयर करेगा। एंड लास्ट पे हमने ये डिसीजन किया है कि इंशाल्लाह ताला जो न्यू कमर्स, मुझे ये गिला आता है हर रोज और अक्सर ग्रुप्स में भी और मुझे पर्सनल भी वही आता है कि सर जी हम लोगों को तो ठीक है, आप लोग डिलीवर करते हैं, हर रोज कोशिश होती है नए से नया कंटेंट। वो बेचारा जिसको जीरो भी नहीं, जिसको कख भी नहीं पता, बिल्कुल रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया है, हमारे हर सेशन के अंदर उसका थोड़ा सा टच होना चाहिए, ताकि हम जब उसको ज्वाइन करवाते हैं तो नेक्स्ट डे हम तो मौजूद हों और उसकी लर्निंग हो, उसको बेसिक से सिखाया जाए। तो आज से ये डिसीजन किया गया कि हर ज्वाइन सेशन के अंदर 5 मिनट चाहे हो, लेकिन बेसिक्स जरूर बताई जाएंगी कि आपने काम क्यों करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है, लिंक शिंक, ये सारी बेसिक्स हर रोज बताई इंशाल्लाह। इसमें किसी को लेफ्ट करना है वो करके जा सकते हैं, लेकिन हमारा मकसद नई कम्युनिटी को साथ लेके चलने। पुराने शेर तो हमारे साथ चल ही रहे हैं। हमारे दरम्यान ग्रेट लीडर वन एंड ओनली अख्तर नाज भी मौजूद है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आइएगा, अपने कीमती अल्फाज से डिलीवर कीजिएगा अपने टॉपिक को फॉर द नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ये से ठीक है सर। सर मेरी आवाज आ रही है सर? जी, मैं बिल्कुल आ रही है सर। आप चले, प्रोसीड वो कीजिए। एक्चुअली थोड़ा सा बाहर हूँ तो इस वजह से जो है वो आज ऑफिस में नहीं हूँ सर। एनीवे सर, बेसिकली सर आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट की टिप्स जो है वो आपके साथ बताने लगा हूँ। देखिए, हर इंसान के पास जो होता है टाइम, सबके पास जो है वो कीमती होता है। और पूरी दुनिया में सबके पास अमीरी गरीबी वो एक अलग मामला, लेकिन जो एक यूनिक चीज है वो पूरी दुनिया में हर पर्सन के पास वो होता है टाइम। और टाइम की अगर मैनेजमेंट नहीं है तो फिर मेरे ख्याल में वो बंदा वो जीरो से हीरो भी बन सकता है और हीरो से जीरो भी बन सकता है, क्योंकि उसने टाइम ही नहीं मैनेज किया, उसने सोचा ही नहीं, उसने देखा ही नहीं अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को, अपने बाकी बिजनेस, जॉब, ये वो जहां पर भी वो काम कर रहा है उसको पता ही नहीं कि भाई मैंने करना क्या, जब उसको पास टाइम मैनेजमेंट का उसे कुलिया नहीं पता। तो टाइम मैनेजमेंट के वाले से आज थोड़ा सा सिर्फ 8 से 10 मिनट लगाऊंगा आपके साथ। सिर्फ 8 पॉइंट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कोशिश कीजिएगा इनको नोट राइट डाउन करें और उसके बाद इस पे इंप्लीमेंट भी करें। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, डिसाइड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द नेक्स्ट डे, द नाइट बिफोर। पहले भी बताया जाता है, अहमद साहब ने बताया, सरशाद साहब ने बताया, मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है, बाकी किसी को याद है या नहीं है। मैंने भी एक दफा पहले बताया था कि हमेशा एक रात पहले प्लान बना के सोया करें कि भाई हमने सुबह क्या करना है। जब आप सुबह का प्लान एक रात पहले बना के सोएंगे, बिलीव करें कि मैं इस वक्त भी, मेरे पास डायरी मौजूद है, घर से बाहर हूँ, समझे कि अभी आमिर साहब से मेरी बात हो रही थी कि मैं घर से बाहर हूँ, लेकिन उसके बावजूद में डायरी मेरे पास है जिसपे मैं अपनी चीजें लिखता हूँ, जिस पे मैं हर चीज, और मैंने आज किस किस को डायरेक्ट कॉल करनी है, किस किस को मैंने जो है फिजिकल मिलना है, वो सारा मैंने लिखा हुआ है। एक रात पहले का अल्हम्दुलिल्लाह प्लान बनाया हुआ है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ आप लोगों के साथ डिलीवर करता हूँ, मैं खुद पहले इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके बाद मैं जो है वो आप लोगों के साथ डिलीवर करता हूँ। और यहाँ पे जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स हैं सब ऐसे ही करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले टाइम मैनेज करते हैं, एक रात पहले जो है वो टाइम मैनेज करते हैं। टाइम मैनेज होगा, टाइम की एडजस्टमेंट होगी, तब आपकी कामयाबी होगी। जब तक हमारे पास टाइम नहीं होगा, हमने कितनी देर काम करना है फोर्सेज पे, हमने कितनी देर काम करना है सुबह, हमने हमारी जो है अभी देखिए हमारे पास लोग मौजूद नहीं है यहाँ पे, इतनी कम्युनिटी मौजूद नहीं है, उसकी क्या वजह है? हमने टाइम ही नहीं मैनेज किया हुआ।
हमने टाइम ही नहीं निकाला हुआ, हमने टाइम ही एडजस्ट नहीं किया हुआ कि हमने किस वक्त कौन सा काम करना है। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जॉब होल्डर जो होते हैं वो सुबह उठते हैं, उठकर तैयारी की और वो जी ऑफिस पहुंच गए या जॉब पे पहुंच गए, उसके बाद कोई पता नहीं, बस शाम को आ जाएंगे, 5-6 बजे आ जाएंगे, उसके बाद घंटा 2 घंटा फोरसेज पे कर लेंगे, 2-4 घंटे जो है वो टीवी देख लेंगे, फैमिली को टाइम दे। भाई ये नहीं है, ऐसे नहीं है। टाइम को मैनेज करना, अगर एक प्रोफेशनल भी है ना, अगर एक जॉब कर रहा है पर्सन, उसको भी टाइम मैनेज करना जरूरी है। इसलिए एक रात पहले प्लान बना के सोए, यकीन मानिए आपको रात को सुकून, बड़ी सुकून से नींद आएगी। और जिस रात आपने प्लान बनाकर ना सोए अगले दिन का, आपको सुकून से नींद नहीं आएगी। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। नंबर 2, कंसंट्रेट ऑन द टास्क एट अ टाइम, यानी एक वक्त में एक टास्क पे आपने एक ही फोकस करना है। एक टास्क रखें कि मैंने फोरसेज करना है, मैंने शेयरिंग करनी है, मैंने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मैंने 25-25 मिनट फेसबुक पर 25 मिनट लगाने हैं, 25 मिनट इंस्टाग्राम पे, 25 मिनट मैंने यूट्यूब पर, 25 मिनट मैंने टिकटॉक पे ब्रांडिंग करनी है, मैंने फलां जगह पे 15-15 मिनट करनी है। तो ये आपने एक वक्त में एक करना है। ये नहीं है कि यहाँ से नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन आ गया, फौरन से व्हाट्सएप पे चले गए। एक वक्त में एक काम। होता क्या हमारे पास, होता ये हमने एक वक्त में हमारे पास लैपटॉप भी पड़ा होता है, टीवी भी ऑन होता है, खाना भी सामने होता है, मोबाइल भी सामने होता है, मैसेजेस भी कर रहे होते हैं, कहीं पर हमारा जो ध्यान है वो बिल्कुल कहीं नहीं होता और सारी चीजें डाइवर्ट हो जाती है और हमें किसी चीज की समझ नहीं आती। ये होता है टाइम मैनेजमेंट। बात की समझ आ रही है? टाइम मैनेज करना यही सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने टाइम को मैनेज करना। टाइम है तो सब कुछ है। 86,400 सेकंड्स होते हैं। अब 86,400 सेकंड्स को आपने सोकर गुजारना है, आपने गप्पों में गुजारना है, आपने 8 घंटे का 8.5 घंटे का पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच देखना है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने फोरसेज करना है, आपने कौन सा काम करना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कैसे करना और क्यों, कितनी देर करना है। ये कब होगा? जब आपके पास एक रात पहले का आपका प्लान लिखा होगा। नंबर 3, टाइम को मॉनिटर करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है। टाइम हमने मैनेज कर लिया, टाइम हमने मैनेज कर लिया जी, मैंने सुबह उठा है 5:30 बजे मैं उठा हूँ, नमाज पढ़ी 5:30 बजे, खैर नमाज हो जाती है 5:27 पे। आप कोशिश करें 5 बजे अगर जागे हैं, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद आपने जो अपने प्लानिंग की हुई है कि मैंने 6 से लेकर 8 बजे तक मैंने करनी है, वॉक करनी है, 6 से 8, 5 से 7, ये जो भी आपने टाइम मैनेज करना है वो आपने खुद, आपको पता है कैसे करना है मैनेज। हर बंदे की अपनी लाइफ, हर बंदे की अपनी स्कूल ऑफ थॉट, हर बंदे के अपने रिसोर्सेज हैं, वो कैसे टाइम को मैनेज करना चाहता है वो बेहतर जानता है। किसी पे कोई बाउंडिंग नहीं है कि हम कहेंगे भाई आपने फलां टाइम पे काम करना है, आपने खुद एडजस्ट करना है टाइम। अच्छा, टाइम को मॉनिटर क्या करना है, मॉनिटर कैसे करना है? आपके पास फर्ज करें दिन में सुबह आप उठे 5 बजे उठे, 5 बजे उठकर आप 1 बजे वापस, आपको 15 से 20 मिनट का टाइम मिला है, आप इजी हुए हैं, बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं। अब आपने क्या करना है, उनको रिपीट करें। वो जो आपने डायरी पे, कागज पर, आपने किसी भी जगह पर आपने एक वो बुलेट्स लिखे थे ना कि मैंने फलां टाइम से फलां टाइम पे फलां काम करना है, मैंने शेयरिंग करनी है, मैंने इस वक्त मैंने मीटिंग अटेंड करनी है, इस वक्त मैंने जूम मीटिंग अटेंड करनी है, इस वक्त मैंने लर्निंग लेनी है, इस वक्त मैंने फलां काम करना है। दुनिया का कोई सा भी काम जो आप बेहतर समझते हैं वो आपने करना है। तो उसके लिए क्या होगा भाई, जब आपके पास 15 मिनट होंगे ना, 15 से 20 मिनट भी अगर आपको 1 बजे, 2 बजे, शाम को 3 बजे भी अगर 3-4 बजे मिलते हैं टाइम, 15 मिनट में उसका एनालिसिस करें कि क्या इन पॉइंट्स जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं, डायरी के ऊपर लिखे हैं, क्या ये फुलफिल हुए? इनमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो मेरा रह गया है? सिर्फ ये आप लिख लेना, मॉनिटर कर लें टाइम को, रात को लिख कर सोएं, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट करें, उसके बाद आप इसको मॉनिटर करें। यकीन मानिए सिर्फ 1 हफ्ता कर लें, 8वें 9वें दिन से अगर आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो फिर बताइएगा क्यों। उसकी वजह यह कि हमने 7 दिन मुसलसल उसी को रिपीट किया, 7 दिन हम मुसलसल वही काम। कोई भी काम अगर मैं तो अक्सर कहता हूं कि अगर कोई बंदा पहले 72 घंटे अगर कोई बंदा एक काम करने लग जाता ना, तो वो हमेशा अगले 72 साल भी वही करेगा। लेकिन क्या होता है कि अगर एक बंदा पहले 72 घंटे, जैसे फोर्सेज में कोई न्यू पर्सन ज्वाइन हुआ, मैं उनके साथ पहले 72 घंटे उनको जज कर लेता हूँ कि पहले 72 घंटे में उसकी, यानी 3 दिन, 72 आवर्स मीन्स 3 दिन, मैं उसको जज कर लेता हूँ क्या ये लर्नर है, क्या ये अर्नर है, या ये सिर्फ इसने आईडी लगा ली है, नॉन वर्किंग के चक्कर में है। सब पता चल जाता है। फर्स्ट 72 आवर जो होते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, मेरी ऑब्जर्वेशन और मेरी जो है मेरी रिसर्च और स्टडी इसके मुताबिक फर्स्ट 72 आवर्स। अच्छा, टाइम को मॉनिटर करना, बात यहाँ पे हो रही थी कि टाइम को मॉनिटर करना, हमने कैसे मॉनिटर करना है, ये इसीलिए कि हम इसमें हमारा सेल्फ एनालिसिस भी आ जाता है कि भाई हमारा कौन सा टास्क रह गया। हाँ, एक चीज छोटी सी रह जाती है,
कोई ऐसा काम जो 10-15 मिनट का काम होता है वो हमारे पास से नहीं होता है, तो वो रह जाता है, उसकी खैर है, वो बंदा बाद में भी किसी वक्त कर सकता है, उसका मसला कोई नहीं है। लेकिन टाइम को मॉनिटर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, डू मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क इन पीक आवर्स ऑफ द डे। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट काम है, फर्ज करें आपके जो सबसे अहम काम है, वो आप समझते हैं कि यार ये काम बहुत जरूरी है, इनके बगैर गुजारा नहीं हो सकता, आप उनको पीक आवर्स में करें, पीक आवर्स, ताकि वो सबसे पहले जल्दी जल्दी काम हो जाए, बाकी काम होते रहेंगे। नंबर 5, स्टार्ट मीटिंग्स टास्क एंड एंड स्टार्ट मीटिंग्स टास्क विद एन एंड टाइम। अगर आपने कोई काम शुरू किया है, मैंने मीटिंग स्टार्ट की है, अभी सर ने मुझे बोला कि 10 से 15 मिनट का आपके पास टाइम है, भाई मैं 10 से 15 मिनट में खत्म करूंगा, टाइम दिया है, टाइम देने के बाद कोई भी काम आप शुरू करें, काम तो शुरू कर लिया, एंड टाइम लाजमी रखें कि ये काम मैंने इस वक्त में खत्म करना है और हर सूरत खत्म करना है। जब आप एंड टाइम रखेंगे तो फिर आपका वो काम मुकम्मल होगा। यानी टारगेट रखें कि भाई मैंने ये टारगेट रखा, इस वक्त से इस वक्त सर मैंने शेयरिंग करनी है और फेसबुक पे मैंने शेयरिंग करनी है, इस वक्त मैंने कस्टमर डील करना है, मैंने करना ही करना है, इस वक्त मैंने अपने न्यू प्रोस्पेक्ट को, इस वक्त मैंने कोई भी काम है, देखें कोई भी काम है, अगर आपने स्टार्ट टाइम रखा तो उसका एंडिंग टाइम लाजमी रखा करें, ये आपकी टाइम मैनेजमेंट में आता है। नंबर 6, वर्क इन हाई परफॉर्मेंस इंटरवल्स। अगर आप कोई बहुत बड़े काम कर रहे हैं, अगर आप फर्ज करें जॉबियन है, अगर आप फोर्सेज काम कर रहे हैं, फोर्सेज पे आप काम करें, आप पार्ट फुल टाइम काम करें, तो भाई यहाँ पे इंटरवल रखें, यहाँ पे वक्फा रखें। आप वक्फा कैसे रखेंगे, आधा घंटा आपने शेयरिंग की, उसके बाद 10 से 15 मिनट थोड़ी सी चहलकदमी की, चहलकदमी करने के बाद थोड़ा सा कुछ खा पी लिया, हल्का फुल्का को पानी पी लिया, या कोई फ्रूट ड्राई फ्रूट खा लिया, कुछ भी व्हाट्सएवर। उसके बाद क्या किया, आधा घंटा। फिर इससे होता क्या है, इससे होता यह कि आपको एक वक्फा मिल जाएगा और आप दोबारा से एक बूस्ट अप होकर आप दोबारा से आएंगे। इसीलिए टाइम की मैनेजमेंट के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने इंटरवल रखना है, आपने वक्फा लाजमी रखना है उसके दरमियान, वरना आप थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे। कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपका थकना बनता है, क्योंकि आपने उसको कंटिन्यूअसली किया। आपने टाइम मैनेजमेंट में इंटरवल्स को भी मेंशन करना है कि मैंने फलां टाइम से फलां टाइम पे मैंने वक्फा करना है, रेस्ट करनी है, सुकून करना है। अपनी भी लाइफ है, अपनी जिंदगी भी है, सेहत भी है, सारा कुछ है, फैमिली भी है, फैमिली को भी टाइम जो डेफिनेटली वो तो आपने एडजस्ट करना ही है ना टाइम मैनेजमेंट के अंदर। टीवी को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है, आपने जॉब, आप पार्ट टाइम, फोर्स, कुछ भी व्हाट्सएवर, दुनिया का कोई भी काम है, टाइम मैनेजमेंट होगी तो सबसे आप कामयाब हो जाएंगे। नंबर 7, think 100 times before saying yes to anything that requires your time commitment। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर किया। ये पॉइंट ऐसा है कि हम लोगों से अगर कहा जाए ना, मुझे अगर फर्ज करें आज सुबह शहजाद साहब ने कह दिया, असर साहब आपने सेशन डिलीवर करना है, अच्छा मैं सोचता रहूंगा यार अब शहजाद साहब ने मुझे कह दिया, अब इन्हीं की तो बात कोई टाल ही नहीं जाती, अब मैं क्या करूंगा, सोचूंगा भी, परेशान भी हूंगा, इनकार भी नहीं होता और हाँ भी नहीं होती है। भाई 100 दफा सोचें, 100 दफा सोचें, आपने अपना टाइम देना है, कोई मसला नहीं। एक इनकार जो है ना वो सबसे बेहतर है, बजाय इसके कि आप उसको हाँ भी करो, यस भी करो और आप उसको प्रॉपर टाइम भी ना दे पाए। ये टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है। 100 दफा सोचें, किसी को भी अगर आपने टाइम दिया हुआ है, आप कोई काम करना चाहते हैं, आपके पास कोई पर्सन आ जाता है, यार आप मुझे टाइम दें, आज मेरे पास थोड़ा सा मुझे काम है आपसे, अच्छा मैं सोच के बताता हूँ, बताएं सही, सोच के बताएं, 100 दफा सोच के बताएं, लेकिन उसको वो टाइम बताएं कि भाई आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कल करूंगा, परसों करूंगा, बुध को करूंगा, मैं जुमा वाला दिन करूंगा, मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं फलां डेट को करूंगा। और वो आपने जिस दिन उसे बोला है उस दिन से एक दिन पहले आपने अपनी डायरी पे लिखना है कि भाई मैंने आज सुबह उस बंदे के साथ वादा किया हुआ था और मैंने उस बंदे को टाइम देना है। ठीक हो गया, ये लाजमी लिखा करें ताकि आपको भी पता चले कि भाई ये लाजमी होना चाहिए कि भाई एक दफा की वो इनकार जो है ना वो बेहतर है, बजाय कि आप वो सोचते रहें अपने दिल में, यार वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, वो सोचेगा यार इसने मुझे टाइम नहीं दिया। तो भाई उससे बेहतर यह है कि एक चुप 100 सुख, कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख, यानी आप उसे टाइमली जवाब दे दें कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं है, हाँ बाद में मैं आपके अपना टाइम मैनेज करके आपको बता दूंगा। और नंबर 8, फॉर टास्क that take less than 10 minutes to complete them when creating your to do list। ये पॉइंट तो छोटा सा है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़े राज है।
यहाँ पे लिखा हुआ यह है कि आपने अपने जो टारगेट सेट किए हुए, आपने अपने दिन अगर नेक्स्ट डे की प्लानिंग की हुई है, उसके अंदर कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं। मैंने बाजार जाना है, मैंने फलां चीज लेनी है, मैंने वो खाना खाना है, मैंने डॉक्टर के पास जाना है, मैंने मेडिसिन लेनी है, मैंने कुछ भी करना, जो कि 10 से 15 मिनट का टाइम होता है। 10 से 15 मिनट का जो टाइम होता है, जो आपने इस्तेमाल करना होता है, आपने स्पेशल उसको हायर किया होता है, उस टाइम को मेंशन किया होता है, उस काम को सबसे पहले आप कर लें, ताकि वो जो बाद में आपने देखना ना कि यार अपनी डायरी पे लिखा हुआ था ये टाइम में उसको नहीं दे पाया, उसको बेहतर ये है कि आप उसको पहले ही कर लें। तो बेसिक चीजें जो है ये टाइम मैनेजमेंट के हवाले से आज आपके साथ शेयर की हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट। शहजाद साहब जब भी मीटिंग स्टार्ट करते हैं, इनकी एक ही बात मुझे अच्छी लगती है, जो शुरू में कहते हैं कि भाई मुझे पता है कि आप सबका टाइम बहुत कीमती है। और वाकई 86,400 सेकंड्स में से अगर हम 400 सेकंड काम करेंगे, 400 सेकंड मीन्स ऑलमोस्ट 7 मिनट बनते हैं भाई, ऐसे नहीं होता। बाकी रहेगी बात फोर्स एज की। फोर्स एज की एक ही बात मैं करता हूं कि फोर्स एज को पार्ट टाइम अगर आप करना चाहते हैं करें, लेकिन स्पेयर टाइम में मत करें। स्पेयर टाइम में मत करें। स्पेयर टाइम क्या होता है कि आपको कभी टाइम मिल गया आपने कर लिया, कभी टाइम नहीं मिला ना किया, ये है स्पेयर टाइम। पार्ट टाइम करना चाहें 2 घंटे अगर आप करना चाहते हैं 2 घंटे करें, लेकिन 365 डेज करें। ओके, आई थिंक सर के पास नेटवर्क इशू है। सर की आवाज प्रॉपर नहीं है। हम ओके, हमारे दरमियान खुशी है, गमी है। सर की आवाज प्रॉपर नहीं है, नेटवर्क इशू है। दिलावर खान है। दिलावर भाई, क्या मेरी आवाज प्रॉपर है? दिलावर खान है। कैलाश कुमार है। आपको मैं को होस्ट की कमांड दे रहा हूँ। ये जितने को होस्ट जी बैठे होते जी हैं ये जी हैंड जी सर, रेस क्यों नहीं आपकी आवाज करते? प्रॉपर है, आपकी आवाज प्रॉपर है सर। मेरे पास ओके कॉल यस आ सर, गई थी। आपकी वॉइस बिल्कुल प्रॉपर। ओके, अख्तर भाई इजाजत है, मैं प्रोसीड कर सकता हूँ या अभी है बाकी? जी जी बिस्मिल्लाह करें सर, आप कंटिन्यू करें। माजरत वो आखिर में कॉल आ गई थी और मैंने डू नॉट डिस्टर्ब पे ओके लगाया तो मुझे पता भी नहीं चला ओके, नोटिफिकेशन का इशू कौन। नहीं, इशू नहीं। ओके, आई विल कंग्रेचुलेट यू, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से डिलीवर किया। अच्छा, ये जो को होस्ट अभी नमोदार हुए हैं जितने बैठे होते हैं, ये पहले हैंड रेज किया करें। आप लोग एक कम्युनिटी का हिस्सा ही नहीं, आप लीडरशिप में हैं। जितने भी को होस्ट हैं जो हमारे परमानेंट है, स्पेशली यासीन साहब हैं, आप लोगों को तो जाहिर है बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग आया करें और सबसे पहले आप हैंड रेज किया करें, आपको, ताकि आप मेरा बाजू है, फर्स्ट हैंड राइट हैंड। चलिए, हमारे दरमियान काफी सारे लोग हैं। सर ने बहुत अच्छे तरीके से अपने टॉपिक को प्रोसीड किया। मैं मद्देनजर एक ही चीज सर की अल्फाज को दोहराऊंगा, पर प्रोसीड करूंगा। सर ने कहा कि आप आगे जो है वो अपनी मैनेजमेंट बड़ी जरूरी है। आप यकीन करें, मैं कल, आपको मालूम, मैं मॉर्निंग का सेशन भी नहीं दे सका, इवनिंग का सेशन भी नहीं दे सका। उसकी वजह ये थी कि मैंने वालदा के साथ जाना था कहीं एक शादी पर, और वो मेरी सकी खाला की बेटी की शादी थी, मेरी कजन की शादी। आप यकीन करें, ये ऐसे रिश्ते होते हैं, बाप का भाई यानी कि चाचू की शादी, ताया के बेटे की शादी, आंटी के बेटी की शादी। ये ऐसे होते हैं मामलात जहाँ पर इनकार नहीं किया जा सकता, जहाँ पर हम लोग जो है वो हमारा बड़ा जरूरी होता है। आप यकीन करें, कल रात उनकी जब मैं गया तो मुझे पता चला कि उनका टाइम है जनाब रात 7:30-8 बजे। मैंने कहा यार ये तो मतलब बड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, और मैं कैसे मैं सेशन वगैरह प्रोसीड करूंगा। मैंने तो उसके बाद फौरन निकलना था। खैर, मुख्तसर ये कि करते कराते उन्होंने कहा कि मैंने ना बड़ी मुश्किल से उनको, खैर सेशन भी उसी दौरान प्रोसीड किया, सेशन स्टार्ट भी किया, एंड भी किया। और उसके साथ साथ मतलब वो 6-7 बजे करके मैं 70 किलोमीटर का सफर करके मैंने इजाजत ली। मैंने कहा मुझे जाने थे, मैंने सुबह का सेशन प्रोसीड करना, वलीमा शलीमा ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अपना जो है मेरा प्रॉपर बिजनेस है, और बड़ी माजरत के साथ मुझे इजाजत दी, और मैंने सबसे बड़े अदबन जो है वो इजाजत ली और मैं घर आ गया। आप अंदाजा लगाएं कि जब आप फॉरसेज करते हैं, आपको हर चीज छोड़नी पड़ती है। मैं इतना का शौकीन था क्रिकेट का कि मेरी इतनी मुझे मार पड़ी है ना क्रिकेट से, ऑफिस कुछ भी नहीं है, मैं सारा दिन ग्राउंड में ही मिलता था।
लेकिन और मैं बड़ा अच्छा बैट्समैन भी हूँ आपकी इत्तला के लिए। लेकिन मेरे दोस्त सीन ये है कि आज जब अभी कल मैच था और मुझे पता ही नहीं होता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम अपने काम के साथ इतने सिंसियर हैं, ठीक है। तो ये टाइम और सेज को जब आप देते हैं तो फिर इस लेवल का रिटर्न आता है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख रुपए कमाया, और कैसे कमाया ये आप सबको मालूम है। आइए चलते हैं कैसे कमाया वो बताते हैं। आपको मालूम है हमारा आज का टॉपिक जो है वो एक्स स्कोर है, ठीक है। एक्स स्कोर अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। फ्यूचर ऑफ एक्स स्कोर, ठीक है। बड़ा ही जो है वो यूनिक टॉपिक है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। और फॉरसेज का फ्यूचर क्या है, एक्स स्कोर का, सॉरी। आपको पता है कि हमारे 5 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, जिनके 4 जिनमें से मौजूद हैं हमारे foresight.io के ऊपर, और 5वां हमारा इसी हफ्ते लॉन्च हुआ है, ठीक है। उन चारों का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पर मौजूद है अलग अलग से, ठीक है। फॉरसेज इथेरियम भी है, X3 X4 भी है, यानी कि ये ट्रॉन इथेरियम के अलावा फॉरसेज BUSD के जो है वो X3 X4 का मौजूद है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये आपके सामने वाजे है। और XXX का है, और एक्स गोल्ड का भी है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके भी माइंड में होगा। वो ये है कि क्या हमारा एक्सकोर प्रोग्राम जो है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है या 100% डिसेंट्रलाइज है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपका एक्सकोर प्रोग्राम बिल्कुल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे डिप्लॉय है, लेकिन अभी तक 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। अभी तक आपका एक्स स्कोर जो है वो 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। और इसका मकसद कतन कोई नेगेटिविटी फैलाना या ऐसा नहीं है कि कई लोग अब इसको अगर इस सेंस में लें कि यार देखें जी आपके लीडर ने ये बात कर दी, लीडर ने ऑथेंटिक बात की है। मैं कम से कम मेरी टीम को ये चीज पता होनी चाहिए। मेरा आपको ये डिलीवर करने का मकसद ये है कि आप जितने लोग बैठे हैं कोई शख्स आपसे सवाल ही कर लेते हैं, वहां पे आप लोग गंदे ना हो, वहां पे आप लोग जो है वो इस आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। आप उनको ये चीज ठोक के बताएं, साफ बताएं कि भाई अभी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। जबकि आपको इसका पहले भी मालूम है कि ये जो हमारा ये वाला प्लान है एक्स गोल्ड का, ये भी 100% अभी तक डिसेंट्रलाइज नहीं है, ठीक है। ये भी 100% डिसेंट्रलाइज नहीं है। ये तीनों प्लान इसमें जीरो क्वांटिटी है, जीरो जो है वो इसमें चांस है कि आप इसको जो है वो चेंज वगैरह कर सकते हैं। ये तीनों 100% है, एक्स गोल्ड और एक्सकोर अभी कुछ इसमें बाकी है, ठीक है। इसमें यानी कि कोई कहीं ना कहीं, लेकिन ये इन फ्यूचर हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। परेशानी वाली घबराने वाली बात नहीं है। उसकी वजह सुन लीजिए। उसकी वजह ये है कि मेरे दोस्त, मैं अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ डेज ही हुए हैं, ठीक है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बिल्कुल है, यहाँ इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ ही दिनों के अंदर ऐड हो जाएगा, क्योंकि अभी तो लोड ही इतना है कि बैक टू बैक हमारा कल इशू सॉल्व हुआ है। आपके भाई ने क्या किया हुआ था, मैंने मेरे दोस्त 12वां स्लॉट जो है, सॉरी 11वां स्लॉट एक्सकोर का मैंने ओपन किया था। और एक्सकोर का 11वां स्लॉट मैंने जब ओपन किया तो वो उस रात पेमेंट डिटेक्ट हो गई, लेकिन मेरे दोस्त उसकी यानी कि एक्टिविटी नहीं हुई। मैं तकरीबन, ये आप चेक कर सकते हैं, 11 स्लॉट मैंने ओपन कर ली हैं, ये मेरा कल रात एक्टिव हुआ है, जबकि मैंने फर्स्ट नाइट ही कर दिया था, ठीक है। तो इससे साबित क्या हुआ, जो हमने ऑफिशियल से डिलीवर किया, पूछा, तमाम चीजें हमने जो है वो पूछी और सारा कुछ मामला हुए, तो उसमें ये चीज रिजल्ट ये निकला कि अगर वेबसाइट की मेंटेनेंस का इशू हो तो मेरे दोस्त, ये आपका स्मार्ट, ये उसी टाइम आपके ऊपर शो हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारी कम्युनिटी का ये इशू आया कि लोगों ने स्लॉट्स एक्टिविटी की थी, और उसमें यानी कि काफी टाइम उनको फेस करना पड़ा, उनके स्लॉट्स ओपन नहीं हुए। तो इस सारे का रिजल्ट जो हमें अंदर, मतलब जो हमारे सीन थे, रिसोर्सेज थे, उन्होंने अभी तक जो, उन्होंने कहा जी ये इसको अभी थोड़ा सा बेहतर मजीद बनाया जाएगा। एक चीज आपको और मैं बता दूं, वो ये है कि इस सिस्टम के अंदर ये जो अभी एक्सकोर लॉन्च हुआ है, इस एक्सकोर के अंदर मेरे दोस्त इंशाल्लाह ताला ये आपको वर्किंग भी है और नॉन वर्किंग भी बड़ी जबरदस्त किस्म की देता है। आगे चल के अभी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, ये एक्सकोर आपका आपको आपकी जितनी भी ये क्वांटिटी है BUSD की,
आपने जितनी इनकम आज तक, ठीक है, इसको हम प्रमोट कर रहे हैं, मैं वाज़ेह तौर पे अपने अल्फाज में, अपनी एक्टिविटी में, अपनी वीडियोस में, अपने हर सेशन में मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ डेली बेस पे। वो इसलिए कर रहा हूँ कि जितनी इनकम मैंने 1 साल और 1 माह में की है, ठीक है, जितनी टोटल इनकम मैंने मेरे दोस्त पिछले 13 माह के अंदर की है, अगर मैं सिर्फ एक्सकोर के अंदर काम करना शुरू कर दूं तो मैं इतनी इनकम सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त 5 से 6 महीने के अंदर कर दूं। ये बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, उसकी वजह सुन लीजिए कि मेरे दोस्त एक बीएनबी कितने का है, एक बीएनबी राउंड अबाउट 1 लाख का है, ठीक है। 1 लाख के राउंड अबाउट एक बीएनबी है। इन्होंने पिछले कितने दिन हुए आज एक्सकोर की लॉन्चिंग को? 4 दिन हुए मेरे दोस्त। कितने? सिर्फ 4 दिन का अरसा हुआ है एक्सकोर की लॉन्चिंग को। 4 भी नहीं हुए, 3 हुए। 27 की लॉन्चिंग थी, आज जो है वो 30 है, तो 3 दिन हुए हैं, ठीक है। और वो भी रात के टाइम जाके हुई थी, 3 दिन और संडे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें 3 दिन के अंदर कितना टर्नआउट जनरेट हुआ है, 7066 बीएन। इन पीकेआर में बात करें 2.1 मिलियन डॉलर्स बनते हैं, 20 लाख 21 लाख 880 समथिंग डॉलर बनते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं भाईजान कि ये मतलब किस लेवल का ये लोग जो है वो 3 दिन के अंदर बिजनेस कर चुके हैं, यानी कि कम्युनिटी कर चुकी है। इनकी बात नहीं कर रहा ये भी। अब आप देखें, मैंने इसका फॉरसेज की खूबसूरती ये है कि चाहे कोई डिसेंट्रलाइज है, उसका मैकेनिज्म चाहे नहीं है, कोई भी एक्टिविटी है, मुझे आप सेंट्रलाइज सिस्टम के साथ जो बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, किसी एक के साथ एक्सकोर का भी किसी का जो है वो कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। 100% इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन। यार सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर भी जीरो जो है वो चांस है, जीरो आपके अंदर जो है वो सिस्टम के खाते में। एनएफटी तो आया ना, तो वहां से हमने पुमा लैब से परचेज किया। लोगों ने मुझे कहा कि देखें कि वो देखें, वो तो सारा सिस्टम पे चला गया। मान लिया एक्सकोर का लाइन, एक्सकोर के अंदर किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है ऐसी, ठीक है। हमें इसको प्रमोट करना है, हमें इसको लेकर चलना है। कल की इनकम जिस मर्जी बड़े लीडर की आप देख लें, डेली बेस पे 6 लाख 5 लाख अगर हो रही है और हमारी अगर 1 लाख हो रही है, तो उसकी एक ही वजह है कि एक्सकोर, ठीक है। अब हर पार्टिसिपेंट जो छोड़ चुके थे वो भी भाग भाग के आ रहे हैं। मुझे ऐसे ऐसे लीडर्स की कॉलें आई हैं जिनका मतलब मैं तसव्वुर भी, मतलब पहले महीने में शुरू किया और वापस छोड़ गए, आज वो वापस आए। उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमें बताइए क्या सीन है, ठीक है, मकसद क्या है, आप वो वापस क्यों आए हैं? पैसा हर बंदा कमाना चाहता है और ये हर बंदे की रेंज में है। अगर आप इसके 12 में से 6 स्लॉट ओपन करते हैं मेरे दोस्त, तो आपका मैक्सिमम बजट जो है वो $93 बनते हैं 6 स्लॉट का, ठीक है। ये अप एंड डाउन होता रहता है और ये $93 बनता है अगर आप मैक्सिमम 6 स्लॉट भी अगर आप मिनिमम स्टार्ट करते हैं। 6 स्लॉट एक मतलब आटे में नमक के बराबर होते हैं, $100 भी नहीं है, ठीक है। अब लोग जो है वो ज्वाइनिंग करते हुए पहले मुझसे एक्स4 का क्वेश्चन करते हैं, एक्सकोर का करते हैं और बाकी ऊपर वाले क्वेश्चन करते हैं कि इसका क्या है, इसका क्या है। और उसकी एक बड़ी वजह मैं आपको बता दूं, ये काम मेरे दोस्त जो दिखता है वो बिकता है। चलिए आपको इसकी थोड़ा सा रिटर्न दिखाते हैं। आप देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज भी 5 ज्वाइनिंग सुबह सुबह डन हो चुकी हैं। 3 थी तो अभी अभी मैं जोड़ के सेशन में आया हूँ, तो अब 12 11 थी, 12 13 करके मैं अभी सेशन में आया हूँ। यहाँ पर आपको इस सिस्टम की पावर दिखाते हैं। चलिए आपको एक ऐसी आईडी दिखाते हैं जो लोग नॉन वर्किंग पे यकीन नहीं रखते, जरा वो लोग जरा एक्टिव हो जाए इस सिस्टम के अंदर। इस बंदे की ज्वाइनिंग डेट चेक कीजिएगा, सॉरी तो बी नसाज है। इस सिस्टम के अंदर इस बंदे की ज्वाइनिंग है 25/4/2023 की, ठीक है। और 25/4/2023 के बाद यानी कि आज से ये शख्स 5 दिन पहले जुड़ा है, ठीक है, 5-6 दिन पहले जुड़ा है। और जुड़ा किस लिए है? सिर्फ एक्सकोर के लिए जुड़ा है, इसने काम शाम कोई नहीं करना, ठीक है। अब इस बंदे की ज्वाइनिंग आप चेक करें तो 4 दिन पहले की ज्वाइनिंग है, 5 दिन, और इसने 3 ज्वाइनिंग डायरेक्ट करवाई है और टीम आगे जो 3 ने की बनाई वो 9 की है। $25 टोटल कमाई, ठीक है। $25 यानी कि 6-7 हजार कमा लिया इसने, डन हो गया। जितने 10 लगा के 25 ही कमा सकते हैं, इससे ऊपर लॉक लग जाते हैं। आइए चलते हैं देखते हैं इसका लगा है कि नहीं लगा। तो ये आपके सामने है कि इसका लॉक लगा हुआ है भाई। X3 भी लॉक है, X4 भी लॉक है। आप जो नए न्यू कमर्स हैं उनके लिए पैगाम है कि भाई आपने ये नहीं लगने देना, आपको पता होना चाहिए लॉक सिस्टम क्या है। यूट्यूब पर जाकर देखें व्हाट इज लॉक सिस्टम इन फॉरसेज, आपको भाई की वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, X3 X4 लॉक लगा हुआ है। अब यहाँ पर इसने इनकम कहाँ से की है?
ट्रिपल एक्स गोल्ड से की होगी भाई ना यार, ये तो इसने ओपन नहीं किया हुआ, चलिए नीचे आ जाते हैं। एक्स कोर के लिए ये बंदा ज्वाइन हुआ और एक्स कोर इसने ओपन किया, 12 के 12 स्लॉट एट द राइट टाइम, राइट डिसीजन इसने किया, और जीरो टीम के साथ, यानी कि ये तीन तो इसने DUSD से करवाए ना, ये टीमों की एक्टिविटी नहीं, इसने जीरो टीम के साथ, मेरे दोस्त मैंने इसके तीनों पार्टनर जाके चेक किया, उन्होंने एक्टिविटी उस लेवल की नहीं की। ये जीरो टीम के साथ इस पर्सन ने 9 BNB, 9.5 लाख रुपए, सॉरी 9 लाख रुपए इस बंदे ने एक दिन की इनकम की। मैंने आपको बोला था बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनका कोई काम नहीं होता और वो जस्ट, और कितना कमाया और कितने लगाए, मैं आपको बताऊं 2 लाख रुपए पाकिस्तानी, 2 लाख, ये स्कोर का सारी एक्टिवेशन करने में भी 2 लाख समथिंग डॉलर बनते हैं, 2,22,000 का बजट बनते हैं, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट और टोटल इनकम राउंड अबाउट मेरे दोस्त 2 लाख 9 लाख समथिंग की इस बंदे ने की है एक दिन के अंदर। ये आया और सारी की सारी इनकम लेके चला गया। इसके अपलाइन की बात करो 14 BNB उसने, 14 लाख उस दिन उसने भी कमाया। इसकी तो मान लिया टीम है, उसका क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो नॉन वर्किंग का कॉन्सेप्ट इसमें मौजूद है। ये एक आईडी, ऐसी सैकड़ों आईडीज मेरे इनबॉक्स में पड़ी हुई है, अभी ढूंढने वाली, वरना मैं आपको शायद डिलीवर कर देता। ये सारी चीजें आपके सामने, ठीक है। दैट्स मीन ये जाहिर करता है कि वर्किंग भी है और नॉन वर्किंग भी है, तो इसलिए भी लोग इसको बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं। और आपको अगर मिनिमम भी, यानी कि छोटे छोटे स्लॉट है और चंद एक एक्टिविटीज भी होती हैं, लाख ऐसे ही हो जाता है जैसे चुटकियों में, पता ही नहीं चलता, ठीक है। तो मैक्सिमम इसको प्रमोट करें, इसको लेके चले, ये फ्यूचर है और इसमें कोई स्कीम स्कैम का, और बहुत जल्दी ओवरव्यू पे भी इंशाल्लाह शो हो जाएगा, हम इसकी डिमांड करेंगे उनके ऑफिशियल ग्रुप के अंदर आज ही। और मुझे कई मरतबा निकाला भी जा चुका है ग्रुप से कि आप बहुत ज्यादा डिमांड्स करते हैं पाकिस्तान के हवाले से, वैसे भी कम्युनिटी के हवाले से, कि ये उर्दू लैंग्वेज ऐड करें, ये करें, कई बार मैं भुगत चुका हूँ इस चीजों को, तो ये इंशाल्लाह इसको भी करेंगे। ओके, अब आपको दिखाते, मैं बजट आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि भाई ये बहुत बड़ी लेवल की इनकम आपको यहाँ से दे जाएगा। और बड़े लोगों के टारगेट भी, कल आखिरी दिन है, ठीक है, आज आखिरी दिन है, आज अपने टारगेट्स अचीव कर लीजिए। कल का सेशन टारगेट में बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मोटिवेशन हमारा टॉपिक होता है, बड़े हर बंदे की सुनने की, अचीवमेंट सुनने की हमें मौका मिलता है। और आप यकीन करें, कल भी मेरा सफर है, मेरे वाले साहब की परसों फ्लाइट है, कल सुबह जाना है उन्होंने, तो आपका भाई कल गाड़ी भी चला रहा होगा और इंशाल्लाह ताला साथ में सेशन भी दे रहा होगा। तो हम इसको क्विट नहीं करने वाले, हम हर सिचुएशन में इसको लेकर चलने वाले हैं। आप भी इसी लेवल के साथ इसको कंटिन्यू किया करें। आते हैं हमारे बेसिक टॉपिक की तरफ। न्यू कमर्स भाई, आप आए, बैठे रहे, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन आपके लिए वर्किंग करना बहुत जरूरी है। इस सिस्टम के अंदर आपने भाई टीम बिल्डिंग करनी है, एक छोटा सा नेटवर्क बिल्ड करना है। अगर आप न्यू कमर हैं, बिल्कुल जीरो है, आपको नॉलेज नहीं है, तो जिस बंदे ने आपको ये लिंक दिया है वो जरा सुन ले कि आपने इस सिस्टम के अंदर इस सिस्टम की ब्रांडिंग करनी है। वर्क क्या है, जैसे आप जुड़े हैं इसी तरह से आपने इस सिस्टम में अपने साथ अपना एक नेटवर्क बनाना है, अपने दोस्त, कजन, कोलीग्स, अपने क्लास फेलोज, अपने टीचर्स, अपने, मैं आज आपको बताऊं, जब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और मेरे साथ इवन, और मैं कोई बहुत बड़ा, मेरे दोस्त तो स्टडी मैंने कोई नहीं की, मैंने सिर्फ ICS की है, ठीक है। और आप यकीन करें कि मैं हमेशा ये बात कहता होता हूँ, मैं ये तालीम से कतई नहीं रोकता, लेकिन मैं हमेशा ये बात करता होता हूँ कि कामयाबी का तालीम के साथ कोई तल्लक नहीं है, ठीक है। इंसान को उसकी मेहनत और लगन जो है वो लेके चलती है। और मैंने ICS भी, आप यकीन करें कि 32 33 33 34 34 नंबरों से किया, मेरी कोई इतने आगे, मतलब मुझे एडमिशन भी कहीं नहीं मिल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बिलियनर हूँ। तो ये आपके लिए एक बड़ा मैसेज या बड़ी मोटिवेशन है कि भाई डजेंट मैटर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या, अभी कई लोग यहाँ पे सेकंड ईयर के बैठे हुए हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर बैठे हुए हैं, PhD होल्डर मेरे डाउन में सर कह के बुलाते हैं। यकीन करें, जिस टाइम मैं वहां पे पढ़ता था, आज उस स्टार एकेडमी का, जहाँ पे 7500 मेरी फीस थी, ठीक है, और वो बंदा आज मेरे घर चल के आ रहा है, उसने कहा जी मैंने आपसे ज्वाइनिंग करनी, मेरे से और आपके स्टेटस नहीं देखे जाते। वो बंदा मिलियनर है, ऑलरेडी मिलियनर है, वो लाखोंपति करोड़ोंपति है, गाड़ियां शाड़ियां मसला नहीं उनके लिए। तो वो आज ज्वाइनिंग करेगा, ठीक है। तो ये चीज है
कि जब आप लगाते रहते हैं, आपने भाई इस सिस्टम की ब्रांडिंग करनी अपने स्टेटस के ऊपर, न्यू कमर्स को लीजिए, ठीक है। आपने इस सिस्टम की ब्रांडिंग करनी है अपने फेसबुक के ऊपर, अपने दोस्तों को हायर करना है, इंगेज करना है, इसका पार्ट बनाना है। और इंशाअल्लाह ताला फिर जब जो ही कोई क्लाइंट आपके पास आएगा, आपने अपने अपलाइन के साथ डिस्कस करना है, आपने उसकी ज्वाइनिंग करवानी है अपने इस सिस्टम के अंदर, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। एक छोटा सा जब नेटवर्क बन जाता है, अब आप देखते हैं कि आप लोग का अपलाइन इतना ही कमा गया, आपका भाई इतना कमा गया, आपके चीफ अपलाइन इतने कमा गए, ठीक है, तो आपका भी तो दिल करता है ना। आपने पैसे किस लिए लगाए हैं? पैसे हमेशा पैसे कमाने के लिए ही लगाए जाते हैं, कोई पैसे जाया करने के लिए पैसे नहीं लगते, ठीक है। तो उसका आपने हल क्या है? सिंपल, आपको वर्क बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर रोज बताएंगे आपको। आपने सिस्टम में टीम बिल्डिंग करनी, और इस सिस्टम के साथ जो लोग नॉन वर्किंग के कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हैं, नॉन वर्किंग आती है, कब आती है, कितनी आती है, नो वन कैन टेल अबाउट दिस, लेकिन हम उसको प्रेफर नहीं करते, जस्ट ब्रीफ करते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म मौजूद है। ये होता है कभी कभार के, चलो आपको चिक्का चुक्का लग गया, थोड़ा बहुत जो है वो रिवार्ड आ गया, मजा आ गया जी, चले जी। वर्किंग के साथ हौसला अफजाई होती रहती है, ठीक है, ये जस्ट आपको हौसला अफजाई होती है। और इस सिस्टम में आप, वर्क बेस्ड सिस्टम है, वर्क करें, प्रॉपर नेटवर्क जनरेट करें, सोशल मीडिया का यूज करें। अगर आपके दोस्त नहीं है, छोड़े, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, मेरी टीम ही मेरे दोस्त है। और इसके अलावा मेरी, आप यकीन करें, कभी आपने मुझे मेरा स्टेटस पे 1 साल से लोग देख रहे हैं, कभी आपने देखा है कि मैं दोस्तों के साथ कहीं बाहर गया हूँ? कभी आपने देखा है मैं चाय शाय पे गया हूँ, खाने शाने पे मेरा कोई स्टेटस? लोगों के आप लोग बड़े देखते होंगे, एक बिजनेसमैन पर्सन के लिए होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्त मेरा बहुत शाज़ नाज़र है कि मतलब बचपन में थे, अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, और मेरा टाइम ना देने की वजह से हर शख्स मुझे छोड़ जाता है। मुझे कोई भी वो कहते हैं कि नहीं जी आपके पास, आप तो मतलब बिजी पर्सन है, मैंने कहा यार मुझे रहने दे, मैं इसी तरह से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो सारे प्राउड फील करते हैं, बताते हैं कि यार ये हमारा दोस्त है, मतलब जो लोग छोड़ के भी गए वो बताते हैं कि यार ये हमारी गली में रहता है, हमारा दोस्त है, ये मेरा साथ क्लास फेलो रहा है, और लोग मिसाल देते हैं, ठीक है। तो छोड़ दें इन सारी चीजों को, ये सारी चीजें अगर आपके नहीं है, सोशल मीडिया का यूज करें। ये सारे हीरे मैंने सोशल मीडिया से तलाश किए, बड़े बड़े ग्रेट लीडर्स हैं, मेरे से ज्यादा हार्ड वर्किंग है, नेटवर्क मेरे से ज्यादा ये लोग जनरेट कर सकते हैं, मेरे से ज्यादा इनके पास ताकत है, नॉलेज है, एबिलिटी है। मैं तो कुछ भी नहीं, अपने आप को, मैं एक स्टूडेंट के तौर पे अपने को होस्टों को सुन रहा होता हूँ और इनसे सीख रहा होता हूँ। होप सो वेल आपको ये पॉइंट्स हेल्प आउट करेंगे, और न्यू कमर्स भरपूर तरीके से काम करें इंशाल्लाह ताला। आप हमारी स्ट्रेंथ है, आप ही हमारा सारा कुछ है। हर रोज आपके लिए कुछ ना कुछ, कल आपको टीम बिल्डिंग सिखाएंगे, ठीक है। अब आपको नहीं पता, आज बता दिए, कल सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। ग्रेट लीडर्स आपको डिलीवर करेंगे, हमारे सारे के सारे लीडर्स छांटे हुए हैं, वो मार्केट में धक्के खा खा के आपको इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि आपको हर चीज प्रॉपर बता सकते हैं कि क्या क्या क्राइसिस आते हैं, क्या फेस करना पड़ता है, किन प्रॉब्लम से गुजर के हम लोग यहाँ तक पहुंचते हैं और बनते हैं और आपको डिलीवर करते हैं। होप सो वेल आज का ये सेशन अच्छा रहा होगा, आपको कुछ पॉइंट्स हेल्प आउट किए होंगे, लीडरशिप आई, आपका भी वेलकम है, सैल्यूट करता हूँ। आप लोग आते हैं और अपना टाइम निकालते हैं, विश यू ऑल द बेस्ट, मुलाकात होगी शाम के।